पांडे आप सभी के समक्ष जातिवाद विषय पर बोलना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी सनातन परंपरा रही है कि हमने हमेशा से सभी के सुख की, सभी के निरोगी रहने की कामना की। हमारे पुरातन काल में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जिसका मनुस्मृति में वर्णन मिलता है, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको कर्म के अनुसार बांटा गया था, परंतु इस समय इसे माना जाता है कि उस समय जन्मजात था। परंतु मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि कर्म के अनुसार किस प्रकार था। हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होता है महर्षि विश्वामित्र, जो कि क्षत्रिय वंशी में उनका जन्म हुआ था, परंतु उन्होंने गायत्री जप करके स्वयं को ब्राह्मण बनाया। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, परंतु उनका पुत्र अश्वस्थामा क्षत्रिय कर्म करता था। तो जो जिस प्रकार का कर्म करता उसे उसी वर्ण का माना जाता। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 4 आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चारों समाज को चलाने की अति आवश्यक है। चारों समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तो किस प्रकार से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बड़ा या छोटा हो सकता है। परंतु आज के समाज में देखा जाए तो राजनीति और वोट के लालच में लोगों को जाति में बांटा जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि जब लोग बंट जाएंगे तो हमें अपने जातिगत आधार पर वोट करेंगे। और आज हम देखते भी हैं कि विभिन्न पार्टियां देश के विकास के लिए कम, अपने जातिगत विकास के लिए अधिक ध्यान देती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात गरीबों और पिछड़ों को आगे करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम 1901 में महाराष्ट्र के महाराजा छत्रपति साहू जी ने पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था शासन में की। उसके पश्चात स्वतंत्र भारत में 1956, 1976 और 1979 में लगातार आरक्षण संबंधी संशोधन हुए। 1995 में 93वां 77वां संशोधन किया गया। उसके बाद 2005 में 93वां संशोधन किया गया, जिसमें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग की गई। परंतु जितने भी संशोधन हुए, किसी में भी आरक्षण का आधार जातिगत ही रखा गया, जबकि गरीबी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र देखकर नहीं आती, वह किसी को हो सकती है। आज हम देखते हैं कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी गरीब हो सकता है और एसटी कैटेगरी का भी व्यक्ति संपन्न हो सकता है।